हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। आई होप यू आर गुड। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद इट स्टैटिक जीके। सो ये करंट अफेयर्स रहने वाली है 2 मार्च की, एंड इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को कवर करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पूरे ही सेशन का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है पीएफआरडीए इंट्रोड्यूसेस T+2 सेटलमेंट फॉर पार्शियल विड्रॉल ऑफ एनपीएस। तो जो पीएफआरडीए है, दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने जो है T+2 सेटलमेंट एक इंट्रोड्यूस किया है ताकि विड्रॉल वाला जो एनपीएस है उसका पार्शियल विड्रॉल किया जा सके। तो जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसके विड्रॉल के लिए उन्होंने T+2 सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन किया है। किसने किया है? पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। द नेक्स्ट पीएफआरडीए से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कब फाउंड हुआ? 23 अगस्त 2003। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चेयरमैन है सुप्रतिम बंद्योपाध्याय। ठीक है। द नेक्स्ट आईडीएफसी म्यूचुअल फंड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ईटीएफ डेट फंड। तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्च करने वाला है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल ईटीएफ डेट फंड। सो ईटीएफ डेट फंड कौन लॉन्च करने वाला है? कौन सा बैंक लॉन्च करने वाला है? आईडीएफसी म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाला है, और ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल ईटीएफ डेट फंड होने वाला है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पार्टनर्स विद एक्सपीरियन इंडिया फॉर क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है किसके साथ में? एक्सपीरियन इंडिया के साथ में, ताकि वो एक क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बना सकें। तो याद रखना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पार्टनरशिप कर रहा है एक्सपीरियन इंडिया के साथ में। देन नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। कब स्टैब्लिश हुआ? 16 सितंबर 1935। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ हैं श्री एस राजीव। टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। देन नेक्स्ट, आरबीएल बैंक पार्टनर्स विद इंडिया एक्सिम बैंक फॉर ट्रेड फाइनेंस। सो आरबीएल बैंक जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है किसके साथ में? इंडिया के एक्सिम बैंक के साथ पार्टनरशिप करने वाला है ट्रेड फाइनेंस के लिए। सो आरबीएल बैंक जो है वो आप जानते ही हैं। तो आरबीएल बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। कब फाउंड हुआ? 6 अगस्त 1943। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर आर सुब्रमण्यम कुमार। और एक्सिम बैंक के बारे में देख लेते हैं। एस्टैब्लिश हुआ 1982। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस हर्षा बी बंगारी। The next, FSSAI specifies comprehensive group standard for millets। ठीक है। तो FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया है किसके लिए? मिलेट्स के लिए। सो मिलेट्स जो है, जो हमारी क्रॉप है, फूड क्रॉप है, तो उसके लिए उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप स्टैंडर्ड को स्पेसिफाई किया है। किसने? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है। द नेक्स्ट, एफएसएसएआई से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कब फाउंड हुआ? 5 सितंबर 2008। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है। द नेक्स्ट, 60% ऑफ वोटर्स लिंक्ड आधार टू वोटर आईडी। तो जो आरटीआई का कहना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, कि 60% ऑफ वोटर्स जो हैं उनके आधार जो है वो वोटर आईडी से लिंक्ड है। तो याद रखना है परसेंटेज, दैट इज 60% ऑफ वोटर्स लिंक्ड आधार टू आपका वोटर आईडी। देन नेक्स्ट, LIC reduces its stake in India's Industrial Investment Trust to 3.362%। तो जो LIC है उसका जो स्टेक था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, उसको उसने रिड्यूस कर दिया है 3.362% तक। तो याद रखना है, LIC जो है उसने रिडक्शन किया है अपने स्टेक में, किसमें? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। कितने का? 3.362% का। देन नेक्स्ट है LIC से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कब फाउंड हुआ? 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरपर्सन है MR कुमार। ठीक है। देन नेक्स्ट, बांग्लादेश गवर्नमेंट साइंस एग्रीमेंट विद ISA टू इंक्रीज यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली इंडिया के ISA जो है उसके साथ में एग्रीमेंट साइन किया है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में, ताकि जो है उन बांग्लादेश कंट्री में जो यूजेज है सोलर एनर्जी का उसे बढ़ाया जा सके। तो याद रखना है, बांग्लादेश ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, ताकि जो यूजेज है सोलर एनर्जी का वो बढ़ाया जा सके बांग्लादेश में, उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है। देन नेक्स्ट, बांग्लादेश रिलेटेड स्ट्रैटेजी के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। कैपिटल है ढाका। करेंसी है टका। ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कब फाउंड हुआ? 30 नवंबर 2015। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा इंडिया। डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर।
तो ISA जो है वो एक अलायंस है जिसमें 123 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, याद रखिएगा। द नेक्स्ट, फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर एट 31st एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। तो फ्रांस का जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो कहाँ हुआ है, उसका 31st एडिशन हुआ है न्यू दिल्ली में, जो कि वर्ल्ड बुक फेयर था। और कहाँ पे हुआ है ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, ये हुआ है प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली के। तो इसमें किन्होंने इनॉग्रेशन किया है, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है इस वर्ल्ड बुक फेयर का। द नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड कैबिनेट मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एल मुरुगन। द नेक्स्ट, कर्नाटका टू गेट इंडियाज फर्स्ट मरीना टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म। तो जो कर्नाटका है वो इंडिया का फर्स्ट मरीना होने वाला है जो प्रमोट करने वाला है कोस्टल टूरिज्म को। तो इंडियाज फर्स्ट मरीना टू बी कंस्ट्रक्टेड इन कर्नाटका बूस्टिंग कोस्टल टूरिज्म। तो कर्नाटका में इंडिया का पहला मरीना बनने वाला है जो कि कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करने वाला है। यहाँ पे टूरिस्ट को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। तो याद रखना है फर्स्ट मरीना कहाँ बनने वाला है, कर्नाटका में बनने वाला है। द नेक्स्ट, कर्नाटका से रिलेटेड स्टैटिक जीके। गवर्नर है थावरचंद गहलोत, चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई, कैपिटल है बेंगलुरु, नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोदावरी वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व है नगरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व। फेस्टिवल्स हैं हम्पी महामस्तक अभिषेक, डांस है यक्षगना, डोलू कुनीता, बोलक आत। ठीक है। द नेक्स्ट, अमेजन लेटेस्ट टू ज्वाइन गवर्नमेंट ई कॉम प्लेटफॉर्म ONDC। ठीक है। तो अमेजन जो है वो ज्वाइन करने जा रही है गवर्नमेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है ONDC, उसके साथ हैंड्स ज्वाइन करने जा रही है, एक पार्टनरशिप काइंड ऑफ करने जा रही है। सो ONDC क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो याद रखना है इसके साथ पार्टनरशिप कौन कर रहा है, अमेजोन कर रही है। द नेक्स्ट आपका FDI इक्विटी इनफ्लोज डिक्लाइन 50% टू $36.75 बिलियन। तो जो FDI का इक्विटी इनफ्लो है वो डिक्लाइन हुआ है 15% तक। तो अमाउंट कितना है, $36.75 बिलियन का उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है FDI इक्विटी इनफ्लो में। ठीक है। द नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप्स एंड अकेडमी अवार्ड्स। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री की मिस मुर्मू, उन्होंने प्रेजेंट किए हैं संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप्स एंड अकेडमी अवार्ड्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये अवार्ड्स जो देने वाली हैं, जिन्होंने ये दिया है वो कौन है, हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। द नेक्स्ट, बेल साइंस MOUs विद सिस्को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। सो बेल जो है उसने रिसेंटली एक MOU साइन किया है सिस्को के साथ में, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है। तो ये आपको याद रखना है, बेल साइंस MOU विद सिस्को। ठीक है। द नेक्स्ट, बेल से रिलेटेड स्टैटिक जीके, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कब फाउंड हुई, 1954 में। द नेक्स्ट, केरला साइंस MOU विद UN वुमेन टू एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म। तो केरला जो है उसने पार्टनरशिप किया है, MOU साइन किया है UN वुमेन के साथ में, यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ में, ताकि हमारी कंट्री में वुमेन को एम्पावर करा जा सके टूरिज्म में। ठीक है। तो याद रखना है कौन से स्टेट ने किया है, केरला ने साइन किया है MOU UN वुमेन के साथ में। द नेक्स्ट, Empower Science MOU with निम्हांस टू सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेलीमानस इन इंडिया। तो एम्पावर जो है उसने रिसेंटली MOU साइन किया है निम्हांस के साथ में, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है टेलीमानस उसको सपोर्ट किया जा सके। तो याद रखना है एम्पावर ने साइन किया है MOU किसके साथ में, निम्हांस के साथ में, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इनके साथ में एम्पावर ने जो है MOU साइन किया है। ठीक है। द नेक्स्ट, IIT मद्रास पार्टनर्स विद GIC टू डेवलप यूरिन बेस्ड TB डायग्नोस्टिक टेक। तो IIT मद्रास ने पार्टनरशिप करी है GIC के साथ में, GIC दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ में पार्टनरशिप करने वाली है IIT मद्रास, ताकि TB डायग्नोस्टिक, यूरिन बेस्ड TB डायग्नोस्टिक सेट टेक को बनाया जा सके। ठीक है। देन नेक्स्ट, GIC के बारे में स्टैटिक जीके देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, 22 नवंबर 1972 अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रेड बॉडीज़ जो हैं उन्होंने MOU साइन किया है ताकि जो इंडो ब्राज़ीलियन बायलेटरल प्रोसेस ट्रेड जो है उसे प्रमोट किया जा सके, उसको फॉस्टर किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स एंड ऊबर साइंस एन MOU फॉर 25K EV डिलीवरीज इन इंडिया। तो टाटा मोटर्स और ऊबर जो हैं उन्होंने एक MOU साइन किया है ताकि 25,000 EV डिलीवरीज जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, उनकी डिलीवरी करी जा सके इंडिया में। तो उसके लिए टाटा मोटर्स और ऊबर ने
MOU साइन किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट टाटा मोटर से रिलेटेड स्टैटिक जीके, कब फाउंड हुआ 1945, हेडक्वार्टर है मुंबई, फाउंडर है JRD टाटा, प्रेसिडेंट है गिरीश बा। अब उबर से रिलेटेड देख लेते हैं कि फाउंडर है ट्रेविस कैलेनिक, गैरेट कैम्प, कब फाउंड हुआ मार्च 2009, CEO है दारा खुशरोशाही, ठीक है। देन नेक्स्ट मिस्टर शैलेश पाठक अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की, ठीक है। तो फिक्की के सेक्रेटरी जनरल किन्हें बनाया गया है, मिस्टर शैलेश पाठक को बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर शैलेश पाठक जो हैं उन्हें बनाया गया है फिक्की का सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। द नेक्स्ट फिक्की से रिलेटेड कुछ स्टैटिक चीज़ें देख लेते हैं। कब फाउंड हुए 1927, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट है मिस्टर सुब्रकांत पांडा, DG है अरुण चावला। द नेक्स्ट पेप्सी अपॉइंट्स रणवीर सिंह एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर, तो पेप्सी ने रणवीर सिंह को न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ब्रांड एम्बेसडर या कोई भी अपॉइंटमेंट ऐसा होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो पेप्सी है उसने रणवीर सिंह को, जो एक्टर हैं, उन्हें अपॉइंट किया है एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर। The next Indian Air Force to participate in multinational exercise Cobra Warrior in UK, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रही है एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है कोबरा वॉरियर, और वो कहाँ पे हो रही है, UK में हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। द नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके, कब स्टैब्लिश हुआ 1932, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। अब नेक्स्ट है IAF एयरलिफ्ट अरेंजेस 3 sorties टू एयरलिफ्ट स्टैंडर्ड पैसेंजर्स फ्रॉम जम्मू टू ले, चंडीगढ़ टू थ्वाइस इन नूरा, ठीक है, इन नुब्रा। तो IAF जो है उसने 3 sorties को अरेंज किया है ताकि जो पैसेंजर्स हैं उन्हें जम्मू से ले और ले से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से थ्वाइस जो कि नुब्रा में है वहाँ तक जो है जो पैसेंजर्स हैं उन्हें स्टैंड किया जा सके। तो याद रखिएगा। द नेक्स्ट रोस्कॉस्मोस लॉन्चेस सोयूज स्पेस क्राफ्ट टू ब्रिंग बैक 3 एस्ट्रोनॉट स्टैंडर्ड ऑन ISS, तो जो रोस्कॉस्मोस है उसने रिसेंटली लॉन्च किया है सोयूज स्पेस क्राफ्ट ताकि जो 3 एस्ट्रोनॉट्स रह गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्हें वापस लाया जा सके, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, सोयूज स्पेस क्राफ्ट, और किसने लॉन्च किया है, रोस्कॉस्मोस ने लॉन्च किया है जो कि एक रशियन स्पेस एजेंसी है। द नेक्स्ट रोस्कॉस्मोस के बारे में स्टैटिक जीके देख लेते हैं। स्टैब्लिश हुआ 25 फरवरी 1992, हेडक्वार्टर है मॉस्को रशिया, डायरेक्टर जनरल है यूरी बोरिसोव, और ISS है लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। द नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिए। सो आई होप ये काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे आपके लिए, एंड इसी तरह से हम आगे आने वाले सेशंस में भी और अच्छे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके लेके आएंगे आपके लिए, और काफ़ी सारे नए सेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।